हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने अभी तक जो है अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन पार्ट 1 भी हमने फिनिश कर लिया, राइट। दिस इज द पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग बाकी के लेक्चर्स का रिवीजन करने वाले हैं फ्रॉम दी एक्सेलरेशन और जितना भी जो भी बचा है वो सब, ठीक है, बेसिकली। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना फिजिक्स में तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम रिवीजन जो है अपना खत्म करने वाले हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने नोट्स जो हैं उनको खोल के रखिए, राइट। साथ साथ रिवीजन करते चलिए और राइट, बिल्कुल फोकस के साथ हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। एंड आप सभी को पता है ना कि हम लोग किस चीज़ का प्रिपेयर करते हैं। वी डू प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जामिनेशंस एज वेल एज द ओलंपियाड लेवल। सो बेसिकली हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना वो या तो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा या फिर वो ओलंपियाड के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कि हम कुछ कमी छोड़ रहे हैं बेसिकली, राइट। वी आर डूइंग very much hard work with you all so that you can achieve all your targets you have set for yourself. Alright, if you want any DPP or study material, you can definitely access it from our Telegram channel. All you need to do is to go on the Telegram app, write the code TTP009. Alright, and then join it. Then you can access all the DPPs and study material available over there. Alright, this is the awesome team you can see here, and this team is doing very much hard work like me. Alright, and that's why we are providing you the lectures, and by studying from those lectures you can definitely crack the school examination as well as the Olympiad level. So basically we are doing very much hard work, alright, and that's why I would recommend that you should watch these lectures, you should share them, you should spread them out to all, ताकि आपके friends भी जो हैं crack कर सके definitely. Alright, and the next important thing I wanted to tell you is that पहले तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ बेसिकली, बट फिर भी जो है मैं आपको वापस बता देती हूँ। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो ऑन द वेबसाइट, राइट। हमारे जो वेबसाइट है www.talkingtextbooks.in। ऑलराइट, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको मिलेंगे दो तरीके के पैकेजेस। दैट मीन्स एक पैकेज जो फुल पैकेज है जिसके अंदर यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, यू विल बी गेटिंग द लेक्चर्स, ऑलराइट, वीडियो लेक्चर्स लाइक रिकॉर्डेड इन लाइव. You will be getting homework submission feature, you will be getting bi-weekly quizzes, alright, where you will be tested twice a week, alright. And the next thing is a periodic test paper. So basically periodic test papers क्यों? Because they will give you the taste of the final examination. फाइनल एग्जामिनेशन किस तरीके का आता है, क्या लेवल होता है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, हाउ यू शुड मैनेज एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर हो जाएंगी. सो बेसिकली वी वांट यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी एग्जामिनेशन यू वांट टू फाइट बेसिकली, एंड दैट इज आवर एम एंड दैट्स व्हाई वी हैव सेट द पैकेजेस. ठीक है, ये तो फुल पैकेज की बात हुई. अब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि बहुत कुछ जो है ड्यू टू देयर क्यूरियोसिटी दे स्टडी अ लॉट, राइट, लेकिन वो खुद को टेस्ट नहीं कर पाते. दैट हाउ शुड दे टेस्ट देमसेल्व्स कि भाई उनको कितना आया है, वो ओलंपियाड लेवल के लिए पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंचे हैं, या फिर उनको और कितनी मेहनत करनी है. बेसिकली ये सब बताने के लिए वी हैव डेफिनेटली डेवलप्ड अनदर पैकेज दैट इज द टेस्ट सीरीज. ऑलराइट, एंड दैट टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको बाई वीकली क्विजेस मिलेंगे, आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग द लेक्चर्स, ऑलराइट, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, राइट. बेसिकली ये सभी जो चीज़ें हैं बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, और सभी जो भी चीज़ें हैं वो आपके एम के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है, राइट. इफ़ यू वांट अ डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम talkingtextbooks.in, यू कैन डेफिनेटली राइट दिस कोड CY Live. अगर आप ये CY Live कोड लिखते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ऑलराइट, कोई भी पैकेज जो आप खरीदेंगे, ऑलराइट. तो बेसिकली ये आपके लिए ही हेल्पफुल है ताकि आपको जो है कम से कम कॉस्ट में बहुत अच्छी लेवल का आपको एजुकेशन मिल सके. बेसिकली ये हमारा थॉट प्रोसेस है. एंड यू कैन डेफिनेटली कॉल अस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक व्हाट आर द पैकेजेस और हाउ यू शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैम. सो बेसिकली यू कैन डेफिनेटली कॉल अस, एंड यू शुड कॉल ऑन अ नंबर 919549041111. यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड डेफिनेटली आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सब की सब रिजॉल्व हो जाएंगी. ऑलराइट, एंड दैट वाज द थिंग. नाउ यू शुड प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर, ऑलराइट, यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस. दैट्स इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नोट्स तो आपके पहले ही बन चुके हैं, आज तो बस हम रिविजन करने वाले हैं. सो देखो, हम लोग रिविजन करेंगे एक्सेलरेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन का, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. सो बेसिकली व्हाट इज एक्सेलरेशन? देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि भाई जब कभी भी क्या हो रहा होता है, स्पीडिंग अप हो रही होती है बॉडी, ठीक है, स्पीडिंग डाउन हो रही होती है बॉडी, या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस के लिए जैसे हम बोल सकते हैं कि
जब कभी भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ स्ट्रेट लाइन। और जब कभी भी हम ये इक्वेशंस को करते हैं तो हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेते हैं वहाँ पे। सो बेसिकली कांस्टेंट लेने का क्या मतलब है कि वहाँ पे उसका वैल्यू भी कांस्टेंट होना चाहिए, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली वी टॉक अबाउट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और यू कैन से द 1D मोशन वेन एवर वी टॉक अबाउट दैट इक्वेशंस। ऑलराइट, तो बेसिकली वो इक्वेशंस 1D में लगती हैं, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि जब हम स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन की बात करते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं कि बॉडी एक यू कैन से एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में उसका स्पीड अप हो रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड डाउन हो रहा है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैन इट इज नोन एज द यू कैन से द रिटार्डेशन और यू कैन से द नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी वजह से जो है स्पीड चेंज हो जाती है, ऑलराइट, एंड साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तभी भी हम एक्सेलरेशन वहाँ प्रेजेंट बोलते हैं, बट उसको हम फिर अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब ये जो थर्ड टाइप का आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन, जिसके अंदर चेंजिंग डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होने का एक यू कैन से कि एक प्रमाण है। तो बेसिकली हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो स्पीडिंग अप मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीडिंग डाउन, ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो दैट इज नोन एज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑलराइट, और यही दोनों चीज़ें हम लोग अपने 1D मोशन में पढ़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दैट वाज इट। अब हम देखते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन का। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वी टॉक अबाउट ऑलवेज अ फिक्स डायरेक्शन, राइट। SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट, बिकॉज CGS यानी सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई वी सेड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, डेफिनेट सी बात है। अब क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है स्पेसिफाई करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यू कैन से अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन। ऑलराइट, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब देयर हैज़ टू बी सम फाइनल वेलोसिटी, देयर हैज़ टू बी सम इनिशियल वेलोसिटी। सो बेसिकली वी राइट this is known as small v is known as the final velocity, u the initial velocity and t is the time. So basically आपको क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, और चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ऑलराइट, दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको जो एक्सेलरेशन है वो डेफिनेट सी बात है, आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जब कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑलराइट, एंड बेसिकली आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यू कैन से एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट कि वहाँ पे मोशन हो रहा है कैसा, एक यूनिफॉर्म। लेकिन हमको स्पीड अप करेंगे, जैसे कि स्पीड इंक्रीज करेंगे, तभी हम लोग जो है ये बोल पाएंगे दैट वहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ऑलराइट, तो बेसिकली आप लोग ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी अगर इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज होती है तो दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे एक फिक्स डायरेक्शन में। ऑलराइट, हम यहाँ वेलोसिटी का चेंज नहीं कर सकते डायरेक्शन, तो अगर वेलोसिटी एक फिक्स डायरेक्शन में हो रही होती है देन वी कैन से दैट वहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन है, वो भी पॉजिटिव। ऑलराइट, एक लेकिन स्पीडिंग अप हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिक्स डायरेक्शन में हो रही है और इक्वल अमाउंट्स में अगर होती है इंक्रीज, तब हम बोलेंगे वहाँ पे दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि हाँ कोई भी बॉडी अगर गिर जाती है एंड जब वो गिर जाएगी तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट मोशन करेगी, राइट, लेकिन उसका स्पीड धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो सकता है। ऑलराइट, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल का, और ये जो बाईसाइकिल का मोशन है, जैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, वेन एवर यू राइड डाउन हिल, तो आपका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो दैट मीन्स क्या होगा कि आपका स्पीड जब धीरे धीरे इंक्रीज होगा देयर इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, समझना होता है इस चीज़ को कि स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इंक्रीज होती है तो दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट।
अगर वो कांस्टेंट अमाउंट में इंक्रीज होती है देन वी कैन से दैट देयर इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यू कैन से द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। तो जब कभी भी भाई एक्सेलरेशन चेंज होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है। दैट मीन्स जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन अनइक्वल अमाउंट्स में हो रही है और कोई वो फिक्स अमाउंट में नहीं हो रही है, राइट, कभी ज़्यादा कभी कम कैसे भी करके हो रही है। तो बेसिकली दैट इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तभी भी हम बोल देते हैं देयर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। तो बेसिकली हमने दो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को स्टडी किया था and that is the positive and the negative acceleration. Alright, positive acceleration definitely speed increase हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो velocity time graph हम draw करेंगे यहाँ पे positive acceleration के लिए, तो there would be a straight line जो कि किस तरीके से किसी स्लोप के साथ ऊपर जा रही है। ऑलराइट, तो दैट शोज द कांस्टेंट इंक्रीजिंग इन द वेलोसिटी एंड दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच इज पॉजिटिव। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को देखने की बात करेंगे तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन में डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी विद कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो व्हेनेवर इट हैपेंस हम कहेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो नेगेटिव में तुम देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो डिक्रीज शो कर रही है, लाइक वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, राइट। और यहाँ पे क्योंकि इसमें एक स्लोप भी है, राइट, और वो भी नेगेटिव स्लोप है, दैट्स व्हाई दिस इज शोइंग यू द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो यू कैन से स्लोप है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में बेसिकली, बट फिर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है दैट देयर हैज टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेनेवर स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड व्हेनेवर स्पीड इज डिक्रीजिंग देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑलराइट, और मैं स्पीड जो बार बार बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन एंड दैट गिव्स यू द वेलोसिटी, सो इट्स सेम। ऑलराइट, अब देखते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिकली 3 इक्वेशंस ही होती हैं एंड ये जो इक्वेशंस होती हैं ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वर्क करती हैं बेसिकली। ठीक है, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही करती है और ये सिर्फ 1D के लिए करती है। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर सिचुएशन 1D मोशन है और अगर सिचुएशन के अंदर ये बोला जा रहा है दैट देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन ओनली यू कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन दैट सिचुएशन। ऑलराइट, अब आपको वेरिएबल्स ध्यान में रखने हैं, जैसे कि u दैट इज नोन एज द इनिशियल एक्सेलरेशन, v दैट इज नोन एज द फाइनल velocity, not the acceleration. So u is the initial velocity, alright, v is the final velocity, s is the displacement, t is the time taken and a is the acceleration. Remember, acceleration has to be constant. Second thing, there has to be a 1D motion. Alright, चाहे वो left जा रही हो, right जा रही हो, alright, east जा रही हो, west जा रही हो, south जा रही हो, north जा रही हो, so basically that has to be the 1D motion. Alright, so अभी आप देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए ऑल वी नीड अ इनिशियल वेलोसिटी, अ फाइनल वेलोसिटी, ऑलराइट, एंड दैट्स इट। अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी इज u, final velocity is v and time taken is t. What you need to do is you can write the acceleration as change in velocity, and change is what? V minus u is the change, so you can write v minus u divided by t. Now take t with a, alright, that has to be like at equals to v minus u. तो अब आपको देखो v equals to u plus at मिल जाएगा, तो that is the first equation of motion. alright, next हम बात करते हैं second equation of motion की। यहाँ पे आपको distance के बारे में बात करना होगा। so basically उस situation में जो हमने first में देखी है, like u initial velocity, v final velocity and there is a time t। अब आपको क्या करना है, आपको इसी में क्या देखना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। ऑलराइट, ये चीज़ हमको देखनी है। सो डिस्टेंस क्या होगा, अब क्योंकि देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड तो है नहीं, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड। इसी वजह से हमने लिखा है एवरेज स्पीड इनटू टाइम एंड दैट विल गिव यू द डिस्टेंस। अब देखो एवरेज स्पीड का या फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी बाई टू। मैंने आपको फर्स्ट जब हम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे तब ये फर्स्ट फॉर्मूला था। ऑलराइट, सो u प्लस वी बाई टू हमने बता दिया है जब मल्टीप्लाइड बाई t। ऑलराइट, अब सिंपली ये जो v है इसकी जगह पर हमने फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस ए टी लिख दिया। ऑलराइट, एंड उसके बाद कुछ भी नहीं करना, हमें बस वो एक वैल्यू पुट करनी है। सो s इक्वल्स टू u का u
ठीक है, फिर v की जगह पे u प्लस ए टी, ठीक है, 2 एज इट इज, t एज इट इज। अब बस इसको हल्का सा इधर उधर सॉल्व कर लो, अरेंज कर लो उसको, एंड देन यू विल बी गेटिंग व्हाट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑलराइट, अब आपको देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मिलती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम सेम काम करेंगे, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होगा। कैसे? देखो, सेम फॉर्मूला u प्लस वी बाई टू, एस हम यहाँ पर भी s कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे अब की बार क्या करेंगे, इस t का वैल्यू हम चेंज करेंगे, और ये t का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। सो बेसिकली v इक्वल्स टू u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ से t का वैल्यू कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा v माइनस यू बाय ए, और यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है उसको t की जगह पे पुट कर दो। ऑलराइट, t की जगह पे जैसे आप पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ऑलराइट, ये आपको मैथ्स में सीखने मिलेगी, मैथ्स में आपको बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सीखने को मिलेंगी। ऑलराइट, बेसिकली अब देखेंगे v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a को हम s के साथ ले जाएंगे, सो वी गेट v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2as. So basically this is the third equation of motion, and that's how you are going to get the third equation of motion. So basically these are all the equation. Now let's talk about the distance covered in the nth second. When we talk about nth second, what does it mean? nth second का मतलब होता है कि उस particular, let's say एक journey है जिसमें 10 seconds लगे हैं। ऑलराइट, लेट्स से एक जर्नी है जिसके अंदर 10 सेकंड्स लगे हैं, मतलब जो टाइम लगा है टोटल 10 सेकंड्स लगा है, बट यू वांट टू नो कि भाई जो लास्ट सेकंड था, लाइक यू कैन से, या फिर यू कैन से द 8th सेकंड, जब वो 8th सेकंड चल रहा था उस दौरान, उस एक सेकंड में, यू कैन से इस 8th सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, दैट विल गिव यू दिस nth सेकंड। ऑलराइट, सो बेसिकली ये आपको पूरी जर्नी में, पूरी जर्नी के अंदर किसी भी एक अमाउंट का टाइम आपको दे सकता है, उस अमाउंट के अंदर आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आपको बता सकता है। राइट, आपने जैसे मान लो आपने 13 सेकंड्स का जो है जर्नी कवर किया, अब आपने 10th सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपको पता चल सकता है, आपने 8th सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपको पता चल सकता है। बेसिकली आप इसके हर एक इंडिविजुअल सेकंड्स के आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलराइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द nth सेकंड, लेट्स डू दैट फर्स्ट। ऑलराइट, अभी क्या किया है हम लोगों ने देखा है कि भाई P से लेके Q तक मान लो n सेकंड्स लगे, ऑलराइट, n सेकंड्स ट्रैवल करने में लगे। सो बेसिकली जो लास्ट वाला सेकंड है, nth सेकंड है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस बॉडी ने, वो हमको पता करना है। ऑलराइट, और हमको पता है कि भाई अगर टोटल n सेकंड्स हैं, उसमें से लास्ट सेकंड की बात करेंगे तो बचेंगे कितने, n-1, उसमें से एक सेकंड हट गया। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, इस पॉइंट तक की, P से लेके इस पॉइंट तक की बात करूँ, तो देयर आर n-1 सेकंड्स टेकन बाय दिस जर्नी। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे हमने Sn क्या बताया है, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स, n सेकेंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है, यानी कि, और वो हमें मिल जाएगा कहाँ से, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे u, t की जगह पे आ गया n, t की जगह पे आना है, ऑलराइट, बिकॉज देयर आर n सेकेंड्स, ठीक है, प्लस हाफ a n स्क्वायर। ऑलराइट, अब Sn-1 में हम देखते हैं कि Sn-1 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो देयर हैज टू बी व्हाट, u n-1, t की जगह पे n-1 पुट कर दिया, प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। ऑल यू डिड इज व्हाट, देखो अगर ये n सेकेंड्स में जो है डिस्टेंस है और ये n-1 सेकेंड्स में डिस्टेंस है और मुझे पता करना है ये, सो बेसिकली व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग pq डिस्टेंस फ्रॉम दिस, मतलब आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग n-1 डिस्टेंस फ्रॉम pq बेसिकली, राइट। तो अगर मुझे सिर्फ यही कैलकुलेट करना है तो इस होल डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला पूरा डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सो आई विल बी गेटिंग दिस nth डिस्टेंस, राइट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अब हमें सब सब्ट्रैक्शन करना ज़रूरी है। तो इस इक्वेशन में से, ऑलराइट, यू विल बी गेटिंग लाइक इस इक्वेशन में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेसिकली इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे Sn माइनस n-1। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और यह मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि हाउ टू गेट दिस इक्वेशन। सो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन जो कि आपको nth सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेकेंड के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट वुड यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है, u प्लस a/2 2n-1, दैट इज द फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की।
सेम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें बात जानते हैं ना कि भाई जब कभी भी मोशन डाउनवर्ड्स होता है, जब कभी भी अपवर्ड्स होता है, तो हम हमेशा बात करते हैं स्ट्रेट, ऑलराइट, बेसिकली इट इज़ 1D, ऑलराइट, इट इज आइदर गोइंग अप और आइदर गोइंग डाउन। तो ये भी क्या हुआ, एक 1D मोशन हुआ। अब आप देख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन, s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद हम ये बात जानते हैं कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, 1D मोशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, जब कभी भी बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो देयर इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज कांस्टेंट, ऑलराइट। सरफेस ऑफ द अर्थ पे तो कांस्टेंट है, राइट, तो बेसिकली हम उसको कांस्टेंट ट्रीट करके चलते चलेंगे। अब देखेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब कभी भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे होते हैं, तो जो भी एक्सेलरेशन उस बॉडी पे लगता है दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज देयर। जब कभी भी ग्रेविटी फोर्स लगाती है, बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है, तो डेफिनेटली उसका स्पीड में इंक्रीज होता है एंड दैट गिव्स एन एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस, राइट। तो दैट देयर इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज कॉल्ड g, ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड g एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कभी कभी राउंड ऑफ में इसको 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज गुड। अब देखो, जब कभी बॉडी अपवर्ड मूव करती है, ठीक है, जब कभी बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो जी को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। बिकॉज वाई लेते हैं हम नेगेटिव, देखो जब जी ऊपर, देखो खुद से सोचो, बॉडी ऊपर जा रही है, ऑलराइट, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे नीचे खींचना चाहती है, तो बेसिकली बॉडी का मोशन अलग अपोजिट डायरेक्शन में है और ग्रेविटी का यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से क्या होता है, स्पीड ऑफ दैट बॉडी डिक्रीजेज। सो बेसिकली एट दैट मोमेंट वेन एवर अ बॉडी गोज अप यू शुड टेक जी एज द नेगेटिव, ठीक है। तो जी को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ऑलराइट, और इस तरीके से इक्वेशंस को लिखते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली जी को नेगेटिव लिख देना है। सो हमने क्या किया, ए की जगह पे जी लिख दिया, ऑलराइट। तो हमने बेसिकली रिप्लेस किया एस को एच से, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द हाइट। तो बेसिकली वी जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वही तो हाइट होगी। तो हमने क्या किया, एस को एच से रिप्लेस कर दिया है जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, और a को माइनस जी से रिप्लेस कर दिया, एंड वी गेट ऑल द इक्वेशंस वी नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, जब कभी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होती है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, स्पीड इंक्रीज हो रही होती है बॉडी की, राइट। तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, s बराबर h पुट कर देना होता है, एंड जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी पॉजिटिव का g हम पुट कर देते हैं, एंड वी गॉट ऑल द इक्वेशंस वी नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑलराइट। थर्ड क्या है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी, तो ये वापस जब आती है, जैसे अब देखिए मैं अगर यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंकूँ और वो मुझे यहीं आकर मिले, लाइक मैंने यहीं पे उसको रखा हुआ है, ठीक है, वो आएगी और यहीं अगर गिरती है तो वो जिस वेलोसिटी से मेरे हाथ को टच करेगी वो वही वेलोसिटी होगी जिससे मैंने उसे ऊपर भेजा था। तो बेसिकली वेलोसिटी वुड बी द सेम, ऑलराइट। यही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में वो बिल्कुल सेम होगी। लाइक जब मैंने उसको वेलोसिटी दिया, लेट्स से आई गिव इट 15 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने सोचा 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया, इट इज़ गोइंग अप, ऑलराइट, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रही है। जब वो नीचे आएगी वापस एंड और मुझे वही मिल रही है जहाँ से मैंने उसे फेंका है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो 15 ही होगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अभी वो नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। सो बेसिकली सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है बट वेलोसिटी वुड बी द सेम, अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज पॉइंट ऑफ यू कैन से कैच करने का पॉइंट भी अगर सेम टू सेम हो जाता है तो, राइट। तो यू कैन से दिस। नेक्स्ट इज द टाइम। किसी भी एक बॉडी को, अभी वही हम बात करते हैं कि भाई यहाँ से मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर जाएगी, जितना टाइम वो लेगी उतना ही टाइम, जितना टाइम वो मेरे हाथ से ऊपर अपने टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में लेगी उतना ही टाइम वो टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस मेरे हैंड में आने में लेगी, ऑलराइट। बेसिकली दोनों टाइम जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऑलराइट। फिर देखो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब बॉडी ऊपर जा रही होती है, मूव कर रही होती है ऊपर, यू शुड टेक नेगेटिव जी। जब कभी बॉडी नीचे जा रही होती है यू शुड टेक पॉजिटिव जी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब कभी बॉडी ऊपर जा रही होती है ऑलवेज टेक द पॉजिटिव बिकॉज बॉडी ऊपर जा रही है, एंड वेन एवर अ बॉडी गोइंग डाउन टेक द नेगेटिव, ऑलराइट, नेगेटिव हाइट। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, जब कभी बॉडी ऊपर जा रही होती है टेक दी पॉजिटिव वेलोसिटी, जब कभी बॉडी नीचे आ रही होती है टेक दी नेगेटिव वेलोसिटी। सो दैट्स हाउ यू शुड चूज ऑल द साइन कन्वेंशन whenever you talk about a problem, whenever you try to solve a problem, basically that is important, right?
ठीक है। तो अब हम जो है बात करते हैं कि डिफरेंट जो ट्रिक्स हम लोगों ने सीखी थी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स देयर इज सम इनिशियल वेलोसिटी। जब कभी भी उस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वेलोसिटी दी जाती है। ऑलराइट, तो मतलब बेसिकली अगर आप उसको ऊपर फेंक रहे हो तो आप पहले से उसको कोई वेलोसिटी दोगे। ऑलराइट, तो उसके मतलब उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ही होगी। फिर जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज देयर वुड बी अ मोमेंटरी रेस्ट। ऑलराइट, देखिए व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। ठीक है, अब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो बॉडी, तब वहां पे क्या वेलोसिटी हो जाएगी, जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। ऑलराइट, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। जब उसको गिरा दिया जाता है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, जब उसको गिरा दिया जाता है, तो देखो मैंने जैसे पकड़ के रखा था एंड आई जस्ट रिलीज इट, वो अपने आप गिरने लगेगी। राइट, तो बेसिकली जब मैंने उसे पकड़ के रखा था द वेलोसिटी वाज जीरो, उसको मैंने छोड़ दिया तो अब वो नीचे जा रही है। ऑलराइट, तो बेसिकली स्टार्टिंग उसका इनिशियल वेलोसिटी वुड बी जीरो व्हेनेवर अ बॉडी गोइंग डाउनवर्ड। ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन द स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज जीरो इनिशियल वेलोसिटी। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर यह आता है कि भाई अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो आपको इंडिकेट करता है दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो फॉर द बॉडी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन। ऑलराइट, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए व्हेनेवर अ बॉडी स्टॉप्स देन द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। सो बॉडी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी एंड इट स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी वुड बी जीरो, सिंपल। Right, when a body is moving with uniform velocity acceleration is zero. We do know भैया constant velocity is equals to acceleration zero। ठीक है, constant velocity है, change in velocity zero हो गया, मतलब acceleration zero हो गया। Alright, next देखो a freely falling body will have gravity acting on it। कभी भी कोई भी body जब कभी गिरती है और सिर्फ वो गिर रही है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, that body is known as the freely falling body। Alright, that was the things you needed to know। Now let's talk about the you can say different types of graphs। तो हम जल्दी जल्दी इन सब का भी बताते हैं। दिस इज द बॉडी का ग्राफ जो कि है एक स्ट्रेट लाइन, और क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन है एंड यू कैन से पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, so whenever you get a straight line parallel to time axis that means this is the graph when the body is at rest and there is distance time graph। alright, तो ये जो distance time graph आपको शो कर रहा है that is showing you that the body is rest। you can say इस जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या है, जीरो है। alright, this is the horizontal line। I told you horizontal line का स्लोप जीरो होता है। ठीक है, बेसिकली दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, लेकिन दिस इज इंक्लाइंड। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी लाइन जो कि स्ट्रेट है बट इट इज इंक्लाइंड, देन वी से दैट इट हैज सम स्लोप एंड दैट स्लोप इज इंडिकेटिंग यू द स्पीड ऑफ द बॉडी। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपको स्पीड पता चल गया किससे, लाइन के स्लोप से। आपको डिस्टेंस पता चल गया ग्राफ को रीड करके, सिंपल। ऑलराइट, जब कभी भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मिलता है मोशन, ऑलराइट, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो बेसिकली यू गॉट दिस टाइप ऑफ कर्व। ठीक है, देखो स्पीड जीरो है व्हेन वी टॉक अबाउट स्लोप। ऑलराइट, हम स्लोप की बात करें तो देखो स्लोप जीरो, स्पीड जीरो। अब देखो इंक्लाइंड हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, तो बेसिकली जीरो से मतलब हॉरिजॉन्टल से इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली दिस इज द ग्राफ ऑफ अ बॉडी जिसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको, और एक बात और कि भाई जब कभी भी स्पीड इंक्रीज होता है देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये कर्व लाइन ये चीज शो कर रही है दैट देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑलराइट, अब देखो इस तरीके का ग्राफ अब कभी तुम्हें मिलेगा, सो बेसिकली आप देखोगे स्लोप यहाँ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप कम होते जा रहा है। तो बेसिकली द स्पीड इज डिक्रीजिंग हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्पीड जब डिक्रीज हो रहा होता है तो इसका मतलब वहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऑलराइट, दैट्स व्हाई इट इज अ कर्व लाइन। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट और जो चीज़ है कि व्हेनेवर यू गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, एक ऐसी लाइन जो कि बिल्कुल वापस आ रही है जिसका स्लोप नेगेटिव है, दैट इज शोइंग यू व्हेन अ बॉडी इज कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। ऑलराइट, तो इसका मतलब सिर्फ यही है दैट द बॉडी इज कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन एंड दैट्स इट। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल सिमिलर होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, बस हमें वेलोसिटी मिलती है। जैसे कि अब आप यहाँ बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ऑलराइट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इसका मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसका जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो। ऑलराइट, अब अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज अ स्ट्रेट लाइन,
जो कि इस टाइम एक्सिस के कुछ इंक्लाइंड है, इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है दैट विल बी गिविंग यू द वेलोसिटी। ऑलराइट, तो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाली बॉडी का ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर हम बात करें कर्व की, तो यहाँ पे देखो कर्व किस तरीके से जाता जा रहा है। बेसिकली वो जीरो था एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो हम यहाँ क्या बोलेंगे दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर हम बोलें कि भाई यहाँ पे देखो स्लोप जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, सो अगर वो डिक्रीज होगा तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है, राइट। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखते हैं हम जो हमारी फाइनल जो है स्पीड टाइम ग्राफ जो है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको तीन चीज़ें कैलकुलेट करने मिलेगी। एक स्पीड टाइम ग्राफ से हम तीन चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला डिस्टेंस पता कर सकते हैं, दूसरा स्पीड पता कर सकते हैं, और तीसरा एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस ग्राफ का मुझे अब डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा एरिया अंडर द कर्व। सो बेसिकली ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, इस ग्रीन लाइन और इस टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया है दैट विल गिविंग यू द डिस्टेंस। तो आप उसको कैलकुलेट करो। ये एक रेक्टेंगल है, ऑलराइट, यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया कैलकुलेट करो, यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस। सेकेंड थिंग, स्पीड टाइम ग्राफ है तो डेफिनेट सी बात है आप हर जगह का स्पीड देख सकते हो। लेट्स से यू वांट टू चेक कि भाई 3 सेकंड पे कितना स्पीड है, देखो रीड करो उस ग्राफ को, 3 से ऊपर जाओ तो यू विल बी गेटिंग 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो गया, राइट। थर्ड थिंग, एक्सेलरेशन, स्लोप। ऑलराइट, व्हेन यू गेट स्पीड टाइम ग्राफ का आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट ऑलवेज एक्सेलरेशन। सो बेसिकली इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप 0 है, तो राइट नाउ दिस इज अ बॉडी, ऐसी बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन 0 है। ऑलराइट, तो हम यहाँ बोलेंगे दैट दिस इज द बॉडी जो कि स्पीड कांस्टेंट के साथ मूव कर रही है। ऑलराइट, कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। वापस से आप तीन चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 1 डिस्टेंस, तो मतलब आप इस ग्रीन लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया है वो अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस एंड दैट इज अ ट्रायंगल, यू कैन कैलकुलेट द ट्रायंगल का एरिया, राइट। उसके अलावा सेकेंड चीज स्पीड, आप डिफरेंट देख सकते हो। 4 सेकेंड पे है कितना स्पीड, 4 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड पे कितना स्पीड हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली जस्ट बाय रीडिंग द ग्राफ यू कैन गेट द स्पीड। थर्ड थिंग, एक्सेलरेशन, यू कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, और वो भी इंक्लाइंड है तो मतलब इसका कुछ ना कुछ स्लोप है एंड दैट स्लोप इज व्हाट, दैट स्लोप इज द एक्सेलरेशन। ऑलराइट, सो बेसिकली यू कैन कैलकुलेट द 3 थिंग्स फ्रॉम दिस। नाउ अब जो बचा हुआ स्पीड टाइम ग्राफ है वो ये है, वेन एवर द स्पीड डिक्रीजिंग, क्योंकि आप देखो खुद से कि ये वाला पहले तो 5 मीटर पर सेकेंड था, अब स्पीड का वैल्यू 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, तो द स्पीड इज डिक्रीजिंग। सो देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन बिकॉज स्लोप तो है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप है, बट नेगेटिव स्लोप है, दैट मीन्स द स्पीड इज डिक्रीजिंग, सो देयर वुड बी द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑलराइट, और बेसिकली आप वापस से 3 थिंग्स तो कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड, यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, you can calculate the acceleration. So basically you can do that, right? Now let's talk about the next thing, that is the velocity time graph. So whenever we talk about velocity time graph, always remember that we talk about a straight line only. Alright, तो basically हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है एंड दैट्स वाई वी कैन ईजिली कंपेयर इट विद द स्पीड बिकॉज डायरेक्शन फिक्स हो गई है, तो जो स्पीड है वही क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी बॉडी का प्लॉट करते हैं ग्राफ जो कि बॉडी गिर रही है। ऑलराइट, तो गिर जब वो, अब देखो बॉडी को ऐसे पकड़ के रखा था, स्पीड 0, तो इसका स्पीड 0 होगा, फिर हमने छोड़ दिया, इट विल गोज डाउन ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, उसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा। सो वी कैन से कि भाई 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 था उसका स्पीड और धीरे 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 उसका जो वेलोसिटी है बढ़ रहा है। अब द डायरेक्शन इज सेम, सो आई कैन से द स्पीड इज इक्वल टू द वेलोसिटी, राइट। तो बेसिकली ये ग्राफ हमको मिलेगा जब कभी भी कोई भी बॉडी फॉल करती है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द 3 थिंग्स अगैन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, यू कैन गेट द डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, सो बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज टू, यू कैन से कि भाई आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, आपको हमेशा इस ग्रीन लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया है उसको कैलकुलेट करो, दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2, यू कैन डेफिनेटली नो दिस वेलोसिटी, तो आपको किसी भी पॉइंट पे रीड कर लो, 0.3 सेकेंड पे देखो 3 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी था, तो यू कैन गेट द वेलोसिटी जस्ट बाय रीडिंग द ग्राफ,
थर्ड थिंग यू कैन गेट द एसेलरेशन. एसेलरेशन कैसे हमको मिलेगा? बाय द स्लोप ऑफ दिस बॉडी. तो आप इस स्लोप को कैलकुलेट करो, ठीक है, इस लाइन का क्या स्लोप है वो कैलकुलेट करो एंड देन यू कैन गेट द एसेलरेशन. स्लोप का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है ना, दैट इज द चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, दैट इज व्हाट कॉल द स्लोप. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसी बॉडी जिसको ऊपर फेंका जा रहा है. अब देखो मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, जब कभी किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो उसका जो स्पीड होता है ना वो धीरे 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 कम हो जाता है. टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो जीरो हो जाता है. तो इसका मतलब उसका स्पीड पहले से कुछ था और वो जीरो हो गया, डिक्रीज हो रहा है. सो दैट्स व्हाई वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. पहले तो बहुत बड़ा वैल्यू था, फिर धीरे 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 डिक्रीज हो गया और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है इस तरीके से हो गया. सो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी हो गया जीरो, यानी आफ्टर 1 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो. मतलब आफ्टर 1 सेकेंड वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी थी. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी तुम तीन चीजें कैलकुलेट कर सकते हो. नंबर 1 यू कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. कैसे? बाय कैलकुलेटिंग दिस ग्रीन लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया. ऑलराइट, सो यू कैन डेफिनेटली गेट दैट, वो ट्राइंगल का एरिया है. सेकेंड थिंग यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, किस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट. थर्ड थिंग व्हाट यू कैन कैलकुलेट इज द एक्सेलरेशन. कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड यू कैन गेट द एक्सेलरेशन. ऑलराइट, इसी तरीके से अब हम देखते हैं जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन है ये इंक्रीज हो रहा है ना. क्यों? क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है. बेसिकली आपको ये चीज़ देखनी है. देखो स्लोप यहाँ से जीरो एंड देन द स्लोप इज इंक्रीजिंग. जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये ऐसी बॉडी का ग्राफ है जिसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है. ऑलराइट, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा आ जाता है. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हमने किया था एंड देन अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ से इक्वेशंस ऑफ मोशन लेके आ रहे हैं. ग्राफ से देखो कैसे लेकर आ रहे हैं. पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. ये हमको ग्राफ से लेकर आना है. यू कैन सी द ग्राफ है. ठीक है, आप ग्राफ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ. ग्राफ देखो है ध्यान से. व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज जस्ट द एक्सेलरेशन. अब आप मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन होगा मुझे किससे मिलेगा? स्लोप से. सो ऑल आई नीड टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन pq. इस PQ का मुझे सिर्फ स्लोप जो है डिटरमाइन करना है. जैसे ही मैं स्लोप डिटरमाइन करूंगी दैट्स इट, आई वुड बी गेटिंग द एक्सेलरेशन. तो देखो यहाँ पे मुझे देखने के लिए क्या चाहिए, दिस इज देखो Q पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, टेल मी. Q पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? v. ठीक है, P पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? u. सो आई वुड बी गेटिंग द चेंज दैट इज v माइनस u. ऑलराइट, सो दैट इज द चेंज v माइनस u. ऑलराइट, स्लोप ऑफ PQ हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा RQ, मतलब चेंज इन दी y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन दी x एक्सिस, दैट इज PR. सो RQ डिवाइडेड बाय PR, दैट वुड बी गिविंग यू व्हाट? SP एंड CO, यानी कि यू वुड बी गेटिंग दिस SP एंड दिस CO बेसिकली. राइट, तो आप इस तरीके से v माइनस यू लिखेंगे, सिंपली आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा. अब हम बात करते हैं भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो याद करो कि जब हमने उसको डिराइव किया था वी कैलकुलेटेड द डिस्टेंस. अब भी हमको यही करना है. ऑलराइट, सो आपको ये बात पता है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम डिस्टेंस जो है देखते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया. राइट, तो इसका मतलब ये जो PQ लाइन है, ये जो PQ लाइन है और ये जो टाइम एक्सिस है, इसके बीच में जितना भी एरिया है दैट वी हैव टू कैलकुलेट. अब इस एरिया को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. नंबर 1 पार्ट इज द रेक्टेंगल एंड द नंबर सेकेंड पार्ट यू कैन से द ट्राइंगल. सो बेसिकली व्हाट आई डिड हियर, देखो एरिया ऑफ PQR ये प्लस एरिया ऑफ PRSO दीज बोथ, इनको ऐड करने पे आई वुड बी गेटिंग द टोटल डिस्टेंस. राइट, तो इनको जो है हमने कैलकुलेट कर दिया. सिंपली अब क्या करेंगे, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाइए, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाइए, ऐड ऑन कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ऑलराइट, थर्ड चीज जो हमने सीखी थी, अब देखो यहाँ पे आता है कॉम्प्लिकेशन. लास्ट टाइम में भी कॉम्प्लिकेशन आया था, हमें T का वैल्यू पुट करने रखा था. राइट, इस बार क्या होगा, हम डिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल से नहीं करेंगे, इस बार हम ट्रेपेजियम से करेंगे. ऑलराइट, तो बेसिकली ये एक ट्रेपेजियम होता है. ऑलराइट, एंड ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. ठीक है, मल्टीप्लाई हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द हाइट. तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज टू ऐड PO
QS, इन दोनों को ऐड कर देंगे. दीज आर द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, राइट. तो बेसिकली वी विल बी एडिंग PO एंड QS. जब इनको हम ऐड कर देंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, दैट इज PR. ऑलराइट, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई हाफ भी करेंगे. सो बेसिकली वी वुड बी गेटिंग दिस. ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज द थिंग जो कि हमें डेफिनेटली चाहिए होता है. देखो हाफ, ठीक है, OP प्लस SQ, OP प्लस SQ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय PR. तो बेसिकली दिस इज द थिंग. वैल्यूज पुट करो सिंपली, यू कैन गेट ऑल द थिंग्स यू नीडेड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ऑलराइट, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है. एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेनेवर यू नीड टू कैलकुलेट. अगेन वो वाली आइडेंटिटी, ये वाली A प्लस बी A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये भी आपको आएगी यूज में. ऑलराइट, तो बेसिकली इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट वाज इट. हमारा जो आज का लेक्चर है वो इतना ही है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चंस है वो सब करेंगे, राइट. कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चंस होंगे, कुछ नॉर्मली इक्वेशन, अच्छे अच्छे इक्वेशंस के होंगे. लाइक बेसिकली यू विल बी लर्निंग हाउ टू यूज द इक्वेशंस. ऑलराइट, बेसिकली तो आप लोग वापस से जो है इसको वापस से रिवाइज करना और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करना. ऑलराइट, तो बेसिकली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चंस अपकमिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.